चलिए ये क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं 630 रुपये में, ठीक है। 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सके, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग किसी चीज़ को जानेंगे कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर सॉल्व कराते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका मान लीजिए 100 रुपीज़ है, बोलेगा 10% लाभ हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, ठीक है, पहले देख लीजिए फॉर्मूला ताकि फिर आपको समझ में आ जाए कि जो ये 100 होता है ना, ठीक है, फॉर्मूला होता है CP, ठीक है, इंटू यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है बाय 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को देखिए अगर ये निकाला जाए, बोलेगा कि CP 100 है, ठीक है, और किसी आदमी को 10% लाभ हो जाता है, तो क्या करते हैं, बाय 100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 100 इन देखिए 110 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए आपको जब भी मैं कभी बोलूँ किसी वस्तु में, ठीक है, क्या हो गया, किसी वस्तु में प्रॉफिट हो गया, भाई साहब कितना का प्रॉफिट हो गया, बोलेगा 10%, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। अगर बोलेंगे किसी चीज़ में हानि हो गया 20% हानि, तो ऐसे लिखिएगा। समझ में, बोलेगा कि 25% का लाभ हो गया, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। मतलब 100 में जोड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर क्या होगा, अपने आप में 100% रहता है। क्या रहता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100%, बस इतना बात याद रख लीजिए। कोई भी नंबर है, हाँ, अपने आप में 100% है, ठीक है। बोलेगा 4 है, ठीक है, 4 का 50% निकालो, क्योंकि ये 100% है, तो 50% बोलेगा तो 50 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो उसे 630 रुपया, ठीक है, 630 रुपया में 12.5 के लाभ पर बेची गई, तो यहाँ बेची गई है भाई साहब। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इस जगह सॉल्व कर देते हैं इतने में कि CP कितना है, CP पता नहीं है भाई, लेकिन लाभ कितना है 12.5। तो आपको पता है 100 में ऐड करना है, 100 में आप ऐड कीजिएगा तो ये हो गया। और इसको जब बेचा जाता है, पता है कि CP में लाभ ये क्या निकाल देगा, SP कितना होगा, 630 रुपया हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जब भी हम CP पे ही प्रॉफिट या लॉस, तो देखिए CP था भाई साहब, इसमें 12.5 लाभ हो गया, तो इस लाभ पर इसको बेच दिया, ठीक है, तो 630 हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ कट जाएगा। तो अब इसको देखो काटते हैं, तो 5 दूनी, छोटे छोटे से कीजिए, 5 5 दूनी 5, ये कट के 9 हो गया, और ये कट करके 8 हो गया। अब देखो क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 630 में 8 ऊपर चला गया, 9 इधर कट गया, तो इस कितना हो गया, 856 आंसर हो गया। कितना आसान है, यही कॉन्सेप्ट है। और इससे आसान क्या, 20-25 सेकेंड में हो जाएगा, है ना। कितना आसान था ना, बिल्कुल आसानी से सीख गए, ठीक है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। 1 मिनट में मोड़ देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व किया था, लेकिन उसमें ना रेड पेन से लिख दिया, तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, थोड़ा 1-2 दिन प्रॉब्लम होगा, उसके बाद प्रॉब्लम सारा हम ख़त्म कर देंगे। 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो तुम्हें 16 वस्तु लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्रय मूल्य बोला है तो CP लिखेंगे, ठीक है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 14 वस्तु का CP, इस 16 वस्तु का CP, ये 14 वस्तु का SP, ठीक है। अब इसमें लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखो इसको क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे, ये 14 और ये क्या हो गया 16, 2 सते 2 अट्ठे हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो तुमको पता है कि किसी भी प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा देख लो, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं,
तो याद रखो कि सीपी नीचे होता है, ठीक है, या प्रॉफिट या लॉस इंटू 100 होता है, यही होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट आएगा, लॉस रहेगा तो यहाँ लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। तो भाई साहब देखो कि हमारा कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, और सीपी कितना है, 7 का। तो अब देखो इसको अगर आप डिवाइड भी करोगे तो कितना निकलेगा, तो ये 7 का 7, 7 चौके 28, 2/7%, कितना आसानी से निकाल लिए, है ना। वहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पर याद रहेगा। लेकिन अगर तुम वो यूनिट डिजिट ये इसको मानते हैं, जैसे बहुत कोई ऐसे भी बताते हैं, मान लीजिए कि कोई 20% हो गया, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि इसको तुम याद रख लो कि 1/5 होता है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, इस टाइप का फैलाना ठिकाना होता है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझे कन्फ्यूजन होता है, मैं ऐसे याद रखता हूँ, मेरे फुल नंबर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, चलो ये क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 72 वस्तु को बेचने पर, तो तुम्हें क्या लिखना है कि 72 वस्तु का बेचा, बेचा मतलब हमेशा याद रखना एसपी, बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य पर हानि होती है। तो यानी 72 वस्तु है और वहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। जब तुम्हें हानि हो गया तो अब तुमको हानि का फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ। हानि ये सबको को पता है ना, इसीलिए फिर भी बता दे रहे हैं। हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होता है भाई साहब। तो सीपी के 72 वस्तु है और 72 वस्तु का एसपी, 72 वस्तु का सीपी और 72 वस्तु का एसपी, ठीक है। तो बोला कि जब इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो भाई साहब कितना हो गया, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो एसपी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ये और जो समझ गया वो बना लेगा, है ना, ठीक है। अब बोलोगे कि ये बहुत शॉर्टकट में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 वस्तु को बेचने पर एक 9 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो भाई ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये इधर चल जाएगा, तुम वहाँ पर बनाओगे तो 81 एसपी हो गया, और ये 72 जैसे पहले वाला कॉन्सेप्ट था वही चलेगा। अब देखो यहाँ सीपी या एसपी, ये 72 हो गया, ये नीचे आ जाएगा 81 हो गया। डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो यार, 81 तो सीपी होता है 100 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 का, घटा दिए भाई साहब, लो आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 11,999 1। तो इतना प्रतिशत का क्या हुआ भाई साहब, लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, यहाँ पर दिख रहा है फॉर्मूला में ही, ठीक है। क्योंकि ये सीपी अगर पहले आ जाए और एसपी बाद में आए तो हानि हो जाता है। तो इतना इजी कॉन्सेप्ट 10-20 सेकेंड में होगा, इसके लिए हम इतना तरह तरह का शॉर्टकट क्यों याद रखे, है ना। और क्वेश्चन बोलोगे तो और क्वेश्चन करा दे, प्रॉफिट लॉस का एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो वो बेमान दुकानदार वाला भी कॉन्सेप्ट एकदम, 1 रुपये में 4 संतरे, ठीक है, खरीदता है और 20% लाभ पर अगर बेचना चाहे तो वो कितनी संतरे बेचेगा, ये सब का शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, बने रहो। चलो अभी फिर मैं देखो अभी कैसे कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर ये करता हूँ इस टाइप से। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन आई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, ठीक है, किसी वस्तु को 7% लाभ पर, तो आपको क्या करना है कि इसमें सीपी को एक्स लेना है, ठीक है। 100% एक्स, सब को बोलेंगे कि आपको 100 लेके बनाइए, तो फिर देखिए क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब बोला 7% लाभ पर बेचता है, तो अब हम आपको बताए थे कि कोई भी नंबर यहाँ पर क्या 100% है, 7% लाभ पर बेचा तो वो 107 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10% बोलता तो यहाँ 110 बोलते हैं, 20 बोलता तो 120 एक लिखते हैं। अगर 4,248 रुपये ज़्यादा में बेचता, ठीक है, तो उसे 13% का लाभ होता, भाई साहब 13% का लाभ होता। तो देख लो अगर यहाँ पर केस है कि 13%, ठीक है, ज़्यादा में 13% का लाभ होता, तो देखो कितना लाभ हो जाता है, 113, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि अगर
ये 700x है जो इतना में बेचा है, क्योंकि ये तो SP है। और इसमें क्या करना है, 4,248 रुपया में बेचता। मतलब क्या होता, अगर 4,248 रुपया ज़्यादा में बेचता है, इसमें बेच रहा है, इतना में बेच रहा है, लेकिन बोला कि इतना रुपया और ऐड कर देता तो तुमको फ़ायदा कितना हो जाता, मतलब तुम्हारा वैल्यू इतना आ जाता। अब देखो इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये तो तुम अपने से कर लोगे कि यार उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो उधर ले जाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, 48। ये 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं। और देखो यहाँ पर पूछा है कि इसका क्रय मूल्य तुमको बताना है, ठीक है। तो ये 100 से मल्टी, क्योंकि हमारा 100 है तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से 20। अब 20 से गुना कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 0, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। 8 दूनी 16, ठीक है, और कितना आएगा यहाँ पे, 1 मिनट, इससे घटाएंगे तो 6 आएगा ना, मैं गलती कर दिया। हाँ 6 आएगा, देखो 6 आएगा, देखो गलती नहीं होना चाहिए। 6 सत्ते 6 अट्ठे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे 0800, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर है, मैच हो गया है ना। तो देख लो ये, इसको यहाँ पर देखो इस तरह से। ये भी चीज़ मैंने भी देखा, मेरा भी एग्जाम में बहुत गलती हुआ है कि ऊपर ऊपर से मान लेने से थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए घटा ही लेना भाई, वहाँ पर बहुत प्रेशर होता है। देखा, ये इतना आसान सबको जान रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया। एग्जाम में इस टाइप का होता है, सिली मिस्टेक, इसीलिए। और तुम्हें अगर उस टाइप के अगर बहुत सारे लोग जो इधर उधर करके बताते हैं, ठीक है, ट्रिक्स, हो तो ट्रिक्स रह जाता है, तो ये आपको बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब ले के आए हैं, और कुछ कुछ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी लेके आए, जो एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन है। एक आदमी 11 वस्तु 10 के हिसाब से खरीदता है। जब भी आपको देना तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिखना और यहाँ रेट लिखना। 11 वस्तु 10 रुपये में, ठीक है, और ठीक है खरीदे, और 10 वस्तु 11 के 11 रुपया में बेचा। तो देखो इन वस्तु को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, इतना बात याद रखो। अब पूछोगे कि सर ये हम लोग बराबर क्यों करेंगे, यार देखो जितना मान लो 5 मान लो कि 10 संतरा खरीदें, ठीक है, तो 10 बेचेंगे भी ना, तो दोनों क्वांटिटी को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो ये 11 है, तो इस एक काम करो, ये वाला 11 यहाँ गुना कर दो, ये वाला 10 यहाँ गुना कर दो। तो इससे तुम इसमें 10 गुना करोगे तो कट के कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें 11 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 121। अब पता चला कि 100 रुपया तो हम भाई साहब यहाँ पर 100 रुपया में हम खरीदे और 21 रुपये में बेचे, तो इनडायरेक्टली तुम्हें पता चल गया 21% तो हो गया भाई आंसर। ऐसे करके निकाल दिया है ना। अगर यहाँ 100 नहीं आता तो तुम्हें यहाँ नीचे लिखता जो आता, मान लो यहाँ पर 80 आता, 80 इंटू 100, और यहाँ पर कितना आता है, घटाने के बाद पता है 21 आता है। इस तरह से भी 21% निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया बेईमान वाला। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन, तो तुमको हमेशा याद रखना 1000 लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1000 है तो 1000, ठीक है। ये दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, तो भाई साहब ये तो सीपी हो गया, क्योंकि इतने में बेच रहा है, बट और क्रय मूल्य भी इसका कितना 1000 है। 30% कम वजन, 30% बोलेगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 70, तो कितना हो गया 700। मतलब एक्चुअल में वो कितना में बेच रहा है, 700, उसका कॉस्ट लग रहा है 700 रुपया, ठीक है, इंटू 100%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 300। तो भाई साहब यही इसका आंसर हो गया, काट दोगे, ठीक है, 300 और 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 6/47, ये आंसर है, मैच करा दिए। तो यही ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि यहाँ पर वो 1000 लेना। अगर बोलेगा यार कम तोल रहा है तो बस इसका 30% था तो हम लोग निकाल दिए 70, ठीक है, 70% रह गया, 30% बाद हो गया, तो ये एक्चुअल हमारा प्राइस लग रहा है और बेच रहे हैं इतना में, तो यार 300 रुपये का गेन हो रहा है, परसेंटेज है इतना। अब देखो ये वाला तो और भी हार्ड है, वो बहुत क्वेश्चन सब छोड़ करके आएगा। तो खरीदते समय 20% की चोरी करता है,
भाई साहब वो खरीदा, 1,000 का दाम दिया और 20% चोरी किया। तो देखो जब भी 20% बोला जाए तो तुमको पता चल गया कि 100 का प्रतिशत, 100 में 20% कितना होता है, 20 ही होता है। और 1000 में 20% 200, यानी टोटल कितना लिया, 20% का चोरी करता है तो 1200। ठीक है, चोरी करता है मतलब फायदे ना यार, फायदा हो गया उसको, क्या हो गया, फायदा। तो 20% इसका भी निकालोगे और इसमें भी ऐड कर दोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ कि 1,000 था और 20% क्या किया, चोरी किया, मतलब कि इसमें 20% निकाल लो इसका। ठीक है, और ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेचते समय क्या बोलता है, बेचते समय 40% की चोरी करता है। लोगों को बोलता है भाई 1,000 हम दे रहे हैं, लेकिन वो देता कितना है, 600। भाई साहब 600, मतलब 1,000 बोल रहा दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, 600। और बोल रहा है कि हम हानि पे बेचते 10%। तो भाई 1,000 का, ठीक है, 1,000 का वो हानि कितना में, 1,000 का 10% हानि हो गया, तो यानी 900 में बेचा। तो भाई 600 दे रहा है और वपन वो कितना ले रहा है, 600 दे रहा है भाई साहब, और वो 900 रुपये ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर उसके पास क्वांटिटी कितना था, 1200, यहाँ पर कितना है, 600। अभी हम इसको बहुत अच्छे से और समझा देते हैं कि देखो भाई इसको क्वांटिटी तो वो जैसे भी चोरी करके लाया, उसके पास तो भाई यहाँ पर इतना रुपया तो है भाई, कितना है, 1200 है। ठीक है, इतना है, और वो बेच रहा है 600, तो और 2 लगा देंगे क्योंकि क्वांटिटी इक्वल करना है, तो ये 1200 हो गया, और इसको भी 200, यानी यहाँ पर हो गया 1800। ठीक है, और लगाया कितना था भाई साहब, 1,000 रुपया लगाया। ठीक है, 1,000 लगाया और 1800, सोच लो भाई कितना ज़्यादा फायदा कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं हम कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 था और प्रॉफिट कितना कमाया, 800। एक दो 80% जो है वो कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कहीं भी जाओ बहुत लोग शॉर्टकट बताते हैं, कोई भी ऐसा नहीं बताता है। ठीक है, तो भाई 1,000 देखो वहाँ पर इसने खर्च किया, खर्च कितना रुपया किया भाई, 1,000 रुपया खर्च किया, और चोरी करके उसने कितना क्वांटिटी कमा लिया। ठीक है, 20% चोरी किया, 1,000 का 20% 200 होता है, तो अब उसके पास 1200 हो गया। एकदम समझ में आ गया। अब वो 1,000 पे, ठीक है, 1,000 जो है, ठीक है, 1,000 पे 600 ही बेचता है भाई साहब, वो 600 बेचता है। ठीक है, क्वांटिटी इसने कितना कर दिया, 600, क्योंकि 40% ने डंडी मार दिया। और बोला कि भाई साहब हम 1,000 रुपया तुमसे नहीं लेंगे, बल्कि कितना एक्चुअल ग्राहक से चार्ज करेंगे, 10% हम लॉसे में बेचेंगे। ठीक है, लॉस में बेच करके 900 रुपया, ठीक है, 900 रुपया में बेचेंगे, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 600। ठीक है, 600 बेच रहा है 900 में, लेकिन है उसके पास कितना, 1200। तो इसको क्वांटिटी कर लेंगे इक्वल, तो ये 1200, मतलब वो 12 पूरा 1200 बेचेंगे कितना, तो ये पूरा बेचेगा 1800 में, सोच रही हो, 18 में। तो ये 1,000 खर्च किया और 1800 रुपये आ गए, तो भाई हो गया उसके पास 80%। समझ आ गया? अब हम लोग ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, वो संतरा वाला जो मैंने बोला था, ये संतरा वाला। एक आदमी ने कुछ 11 संतरे, ठीक है, तो क्वांटिटी रेट, तो भाई साहब इसने क्या किया, कुछ संतरे, 11 संतरे 1 रुपये में, मतलब, ठीक है, 1 रुपये में खरीदा, अरे ठीक है, 1 रुपये में खरीदा, और ठीक है, 1 रुपये में 11 संतरे खरीदा। अब बताओ 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। बहुत सोचोगे अरे ये तो बना करके नहीं आओगे, ठीक है, कैसे आओगे, पता ही नहीं है। तो देखो भाई हम ऐसे निकालते हैं कि एक संतरे का सीपी, भाई एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा, तो भाई 11 से डिवाइड कर देते, 1/11, मतलब इसको जितना डिवाइड करेंगे तो उतना एक का संतरे का आ गया। बट अब हमको ये क्या बोल रहा है कि 10% लाभ, ये तो हमारा सीपी है ना भाई, इसमें 10% यानी 110 ये हो गया, 11 से काट दिए, मतलब कि 1/10 आ गया। ये जो था सीपी वो क्या बन गया, एसपी बन गया भाई। ठीक है, क्योंकि बेच रहे हैं, एक संतरे का एसपी इतना है। ठीक है, एक संतरे का इतना है, तो भाई 1 रुपये में कितना बेचेगा, इधर आ गया 10। ठीक है, 10 मतलब 1 रुपये में वो कितना बेचेगा, 10 तो 11 में वो
₹1 में 11 खरीदा और 10% में 10 तो बेचना पड़ेगा। कितना ईजी कॉन्सेप्ट है, और वो ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ कि तुम एग्जाम में भूलना चाहते हो भूल जाओ, भूल ही नहीं पाओगे, है ना। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ₹1 में 11 संतरे खरीदा। बस तुमको क्या करना है, एक का सीपी निकालना। भाई साहब, एक का सीपी निकाल लिया, तो अब यहाँ पर 10% भाग करेंगे तो हमको पता चल गया ये एसपी है। एक ऑरेंज का एसपी 1/10 है। भाई एक ऑरेंज का हमको 1/10 है ना, ₹1 निकालना है, तो क्या करना होगा, 10 को उधर ले जाएंगे, हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। फिर अब बनाऊंगा परसेंटेज का। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का एक और कॉन्सेप्ट है, जो वो कॉन्सेप्ट मैं एक दूसरे वीडियो में बना दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मतलब प्रॉफिट लॉस खत्म। ठीक है, फिर परसेंटेज बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह बता दूंगा, बट लाइक शेयर करना पड़ेगा, ये आप लोगों के ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।